जुड़ने जा रहे हैं हमारे ट्रैवल मिनिस्टर बुलुचिक बड़ाइक जी, जो कि आज इस प्रोग्राम के दौरान यहाँ पर इस जगह पर मौजूद हैं। हम उनसे ज़रूर बातचीत करना चाहेंगे और हमारे हित के लिए, विशेषकर हमारे ट्राइबल लोगों के लिए आजकल बहुत सारे चीज़ों के लिए, अधिकारों के लिए हर जगह देखा जा रहा है, आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी बदलाव नहीं नज़र आया। तो इस बार हमारी उम्मीदों पर क्या रंग लाएंगे, ये हम सुनना चाहेंगे। सर, सबसे पहले आपको स्वागत हमारे इस जगह पर, और खुशी के साथ हम ये जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए और हमारे लोगों के लिए कि अभी मेनली सभी लोग इसी बात को लेकर चल रहे हैं कि बगान के लोगों के लिए अपना पट्टा चाहिए, उनका ज़मीन का अधिकार और मिनिमम वेजेस। तो इसके लिए कुछ बातें आप देखिए। आज जो सबसे बड़ी समस्या आप जैसे बोल रहे हैं ज़मीन का पट्टा, एकमात्र हमारे माननीय मुख्यमंत्री, आपको मालूम होना चाहिए कि बहुत सारे पट्टा हम लोग दे चुके हैं। बहुत सारे जो जहाँ वन बस्ती में जहाँ ट्राइबल सब रहते हैं उन सबको हमारे पंचायत समिति के द्वारा हम लोग पट्टा दे रहे हैं, और वो हमारे दफ्तर के द्वारा ही दिया जा रहा है। ठीक है, पर ये बात है अभी चाय बागाना में एक पट्टा का समस्या सामने उभर के आई है। इसके ऊपर में भी चिंता भावना चल रहा है। आने वाला दिन आदिवासियों को जो ज़मीन का जो पट्टा जो हमारे चाय बागान श्रमिकों के जो दाबी है, इसके ऊपर में भी सरकार चिंता भावना कर रही है कि किस प्रकार से ये पट्टा को दे ताकि बागान में भी समस्या ना रहे। तो इसके ऊपर में भी हमारे सरकार की चिंता भावना है। और दूसरी नंबर बात है मिनिमम वेज की बात जो है, आपके जान के खुशी होगी कि आज जो इससे पहले 2011 से पहले तो 34 साल वामफ्रंट की सरकार थी। 34 साल जिन्होंने इतना मौका दिया हमारे पश्चिम बंगाल के आम जनता ने, लेकिन कभी एक बार भी उन्होंने ये सवाल नहीं आया। लेकिन आज हमारे 2021 में 11 में सरकार आने के बाद आज 2011 में हमारे चाय बागानों की जो श्रमिक मजदूरी था 67 रुपया 50 पैसा था 34 सालों में, लेकिन 67 रुपया 50 पैसा 2011 में था। और आज 10 साल, इन 10 सालों में आज 67 रुपया 50 पैसा से लेके 202 रुपया हाजिरी, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर ये दिया हुआ है। और हमारे सरकार भी ये चाहती है कि ये जो 2002 रुपया ही काफ़ी नहीं है। आने वाला दिन हमारे चाय बागानों को श्रमिकों के लिए मिनिमम वेज होना चाहिए। इसके लिए भी सरकार एक कमेटी बनाया गया है। उस कमेटी में कांग्रेस, CPM, RSP, BJP सब पार्टी के लोग हैं वहाँ पर, और वो कमेटी बनाया गया है। वो कमेटी जब सरकार के पास वो रिपोर्ट रखेगी, उसके ऊपर में सरकार चिंता भावना करेगी कि कहाँ पर जाके इस मिनिमम वेज का हम लोग फैसला करेंगे। लेकिन 1 साल से अधिक गुजर चुका है, ये कमेटी अभी भी सरकार के पास रिपोर्ट नहीं रखी है, जिसके कारण से सरकार आगे नहीं बढ़ पा रही है। हम लोग इसके ऊपर में नज़र दे रहे हैं, देखते हैं आने वाला दिन कहाँ तक। उसके बाद आप जानते होंगे कि चाय सुंदरी के द्वारा चाय बागानों में भी आज क्वार्टर सब मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है देखिए कि ये सरकार आने के बाद में आज हमारे जितने भी ट्राइबल है, आदिवासी है, उनको हर प्रकार की आज मदद मिल रही है। आप देखे होंगे कि देखिए आज हमारे आदिवासियों को शादी करने के लिए भी 25 रुपया दिया जा रहा है। उसके बाद में जय जोहर पेंशन भी दिया जा रहा है। अभी लक्की भंडार का पेंशन भी दिया जा रहा है कि नहीं, हिंदी कॉलेज भी कर दिया जा रहा है। तो बहुत सारे सुविधा ये सरकार आने के बाद में आज वो उपलब्ध है यहाँ पर। और आपको जानकर ये भी खुशी होगी कि आज हमारे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी आज सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, ताकि आने वाला दिन हमारे चाय बागान के जितने भी बेटे हैं ताकि पढ़ लिख के एक अच्छा इंसान बन सके। सर, इस बार मामाटी सरकार आने के बाद जो 10 कमिटमेंट बोला गया था, उस पे तो काम हो रहा है, वो देखा जा ही रहा है। लेकिन मैं एक बात जानना चाहूँगी कि तराई में भी अभी काफ़ी श्रमिक लोग इस बात को लेकर डरे हुए हैं कि डुअर्स में जो अभी नागराकटा को एक बागान में एक श्रमिक को लेकर उनके साथ जो नाइंसाफ़ी की गई है, अगर कोई अपने अधिकार को लेकर या अपने मांग को लेकर अगर सामने अगर रखता है, तो उसके साथ क्या ऐसा होना उचित है? ये तो नहीं है कि उसको काम से बैठा दिया गया, जबकि उसके संगठन विशेष इसको ऊपर में इसको आप जानकारी लीजिए। मेनली शायद आपके पास वो देखिए, एक बात है, अब चाय बागान एक प्लांटेशन लेबर एक्ट का तहत से चलती है, ठीक है। तो वहाँ पर देखा गया है कि चाय बागान में काम करने वालों के लिए 8 घंटा काम करना निर्धारित है। 8 घंटा काम करना पड़ेगा। 8 घंटा से अगर अधिक हो गया तो उसको ओवर टाइम देना पड़ेगा, ये नियम के अनुसार। और चाय बागान में जो काम करते हैं उसके लिए क्वार्टर का व्यवस्था करना पड़ेगा, मेडिकल का व्यवस्था करना पड़ेगा, कुछ नियम बंधा हुआ है नियम के अनुसार से। उसी प्रकार से अगर कोई बदमाशी करे,
ठीक है, उसके लिए भी चार्जशीट दिया गया है, थर्ड जी है, डिसमिस है। कानूनी तौर से हम लोग लड़ाई करते हैं, है कि नहीं। अगर वहाँ पर डिसमिस हो चुका है, ठीक है, तो वहाँ पर अगर डिसमिस हो चुका है तो उसके लिए भी दरवाज़ा खुला है। ट्राइबल डिपार्टमेंट है, ट्राइब्यूनल में हम लोग जाएंगे। कानूनी तौर पर जाना उचित है। कानूनी तौर पर हम लोग सबको साथ है, लेकिन ये भी जानकारी होना चाहिए कि असली घटना तो क्या है। ये तो 3 डिस्ट्रिक्ट में पहला श्रमिक नहीं है जो कि डिसमिस हुआ है कि नहीं। जब ऐसा कोई काम बहुत सारे बगानों में ऐसा डिसमिस हुआ है, अभी देखना ये है कि गलती किसका है, ठीक है। अगर अन्याय हिसाब से अगर वहाँ पर अगर डिसमिस हुआ है तो निश्चय इसका हम लोग ट्राइब्यूनल में जाएंगे, इसके ऊपर में हम लोग पहल करेंगे। आने वाला दिन हम लोग केस लड़ेंगे। ऐसे तो अब सरकार जो है काफ़ी लोगों के हित के लिए काम करती है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कम्युनिकेशन स्किल जो है वो कमी रह जाने के कारण से निम्न लोगों तक सही जानकारी नहीं मिलने के वजह से ही ऐसा कुछ होता है। कैसे जानकारी बोले, कहाँ पर, ये तो आप डिटेल्स में जैसे अभी आपने कई सारे जो स्कीम है वो बताए हैं, लेकिन नीचे स्तर तक लोगों को जानकारी सही से नहीं पहुंचती, इसके वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग। अभी वर्तमान मेरा अभी 2.5-3 महीना ही हुआ है। मैं इसके ऊपर में मैं प्रत्येक अंचल ब्लॉक जितना लीडरशिप मैं वीडियो को डीएम को ऑर्डर कर दूंगा, ताकि आने वाला दिन सरकार के जितने सारे सुविधाएं हैं हर आदिवासियों को खबर रहे, है ना, उसको लाभ उठाए। इसके लिए हम लोग स्पेशल इस बार हम लोग बातचीत कर रहे हैं। आपको ये भी जानकारी खुशी होगी कि हमारे ट्राइबल को आगे बढ़ाने के लिए कोचिंग सेंटर का भी हमारे ट्राइबल डिपार्टमेंट के द्वारा ये बहुत सारे सुविधा है। तो इसकी चर्चा हम सभी को करना चाहिए, केवल सरकार को नहीं। जब आप जानते हैं तो आपको भी करना चाहिए। हमारे समाज के लिए जब सरकार जिस प्रकार से हमको इतना हेल्प कर रही है ना, उस प्रकार से हम सभी को आगे आना चाहिए, है कि नहीं। तो निश्चय आने वाला दिन हम लोग बातचीत करेंगे। तो आप जो समस्या रखा है, मेरा कल माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मेरा मीटिंग है, निश्चय मैं इसके ऊपर मैं बातचीत करूंगा, ताकि और भी अच्छा हो हमारे ट्राइबल आदिवासी चाय बागान के हित के लिए। हम लोग बातचीत के दौरान समस्या का समाधान करने के लिए कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो अभी अंत में आपको हमारे तराई की ओर से नवनियुक्त पोस्ट के लिए बधाई हो, और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो यहाँ पे श्रमिक हैं और हमारे ट्राइबल्स लोगों के जो अभी चेहरे पर एक चमक आई है कि अपने ही घर परिवार से आप आगे बढ़े हैं, तो हमारे लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। तो आपको आगे के लिए बधाई और शुभकामना देते हैं। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे साथ जो जानकारी आपने शेयर की है। तो इसी के साथ हमने सुना कि काफ़ी कुछ जानकारी नहीं होने के बावजूद, मिसअंडरस्टैंडिंग के होने के कारण से जो है काफ़ी लोगों के जो दिमाग में गलत तरीके के इन्फॉर्मेशन आ जाते हैं, लेकिन उसी को क्लियर करते हुए बुलुचिक बड़ाइक जी ने काफ़ी अच्छी तरीके से उसे क्लियर किया है। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही ट्राइबल लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य करते रहेंगे और उसके उन्नति के लिए सोचेंगे। तब तक के लिए आप बने रहे और देखते रहें खबर आजकल। तो हमारे साथ जुड़ रही हैं रोमा एक्का जी। हालांकि आपने रोमा एक्का जी को कई जगह और कई बार ऐसे देखा होगा कि लगभग अभी बीते साल और उससे भी पहले सालों से लोगों के लिए स्पेशली जो है अभी नौजवानों के लिए, ट्राइबल लोगों के लिए बहुत काम करती आ रही है। और उसी दौरान 9 अगस्त को आदिवासी दिवस था, लेकिन किसी कारणवश उसे आज मनाया जा रहा है। कुछ अलग तरीके से यहाँ पे देखा गया लोगों का कहना है। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि उनका जो है उद्देश्य क्या है हमारे ट्राइबल कल्चर को आगे लेके जाने का। जोहार, यहाँ यूथ मन के लेके मैं काम करत हूँ। मैं चाहता हूँ कि जे आने वाला पीढ़ी यूथ मन है उमन अपना भाषा, अपना कल्चर, अपन संस्कृति लेके उमन आगे बढ़बाइन, आगे जाबाइन, ताकि हमार जे भाषा कल्चर है वो नहीं मिटी। कहे कि अभी जे छवा मन जे मॉडर्न हुआ था वो हिसाब से अपन भाषा के भी यूज़ नहीं करा थे, कहे के लिए कटिक शर्माइन। तो हम इन चाहते ये कल्चरल प्रोग्राम इसे करके अपन अपन कल्चर संस्कृति के आगे लाने बरकरार रखे पड़ी। तो यूथ मन के मोए यही करके ये सब प्रोग्राम मन के अरेंज करके ये प्रोग्राम राइक के आज जे प्रोग्राम राइखीन संस्कृति महोत्सव 9 अगस्त में हमने नहीं मना सकली, तो आज मनाथिन। तो ये हमिन मतलब हमार युवा पीढ़ी जो एखन आवत हैं उमन के मैं संदेश दे। तो आज का प्रोग्राम में आपके यहाँ पे बुलुचिक बड़ाइक जी उपस्थित थे। उनके उपस्थिति से और उनके बातों से आपको क्या लगा कि यहाँ के लोगों के लिए किस कदर वे साथ हैं और डेवलपमेंट के लिए मतलब किस तरह के से काम कर रहे हैं, क्या लगा आपको? एखन जो हमार बुलुचिक बड़ाइक ऑनरेबल मिनिस्टर हमारा आदिवासी, तो जो कई के गिला उम्मीद है कि करी, अच्छा आशा है कि हमारे लिए आदिवासी मान ले अच्छा करी और अच्छा सोच आहे
उनको कर और काम के लेके आगे बढ़ो थे ये चीज़ के हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो काम के लेके वो देखो थे आगे बढ़ा थे आदिवासी मन के उन्नति कैसे हुई डेवलप कैसे हुई वो के उगर सोचो थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद रोमा जी। और इसी के साथ में हम यहाँ के फांसीदेवा ब्लॉक के जो मेंबर हैं यहाँ पे और कई सारे हैं लोग उपस्थित, लेकिन इस प्रोग्राम को सफल करने के लिए जिनका बहुत ही बड़ा हाथ है उनसे हम बातचीत करते हैं और उनसे भी जानते हैं कि हमारे ट्राइबल लोगों के लिए काम करने के लिए उन्होंने क्या क्या सोचा है और किस किस चीज़ों को जो है सुधार करने की ज़रूरत है। और अपने तरफ से आज रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में जी तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को, आज विशेषकर राखी का दिन है, राखी के दिन में हमारे दर्शकों को कुछ दो शब्द और आपकी जो है आप खुद से राखी के इस शुभ अवसर पर यहाँ पर जो कल्चर प्रोग्राम हो रहा है उस विषय में दो शब्द ज़रूर कहें। पहले नमस्कार, जय जोहार। आज राखी पूर्णिमा है, राखी बंधन है, भाई बहन का मिल बंधन है, बहुत बड़ा चीज़ होता है ये, एक अटूट बंधन रहता है भाई के साथ बहन का, वो प्रोग्राम भी है। साथ साथ 9 अगस्त हम लोग का वीर पुरुष बिरसा मुंडा का जो जन्मदिन, बिरसा मुंडा का जो आदिवासी दिवस है, विश्व दिवस है, वो हम लोग 9 तारीख को करने नहीं पाया क्योंकि झारग्राम में हमारा जो चीफ मिनिस्टर माननीय ममता बनर्जी वहाँ पर मेन प्रोग्राम कर रहा था, तो आगे वो प्रोग्राम के लिए दूसरा प्रोग्राम हम लोग कर नहीं पाता है। तो आज उस प्रोग्राम 22 तारीख को रखा गया है, जिसमें शामिल हुआ था BCWD मिनिस्टर, ट्राइबल मिनिस्टर बोरुचिक बराइक। आप लोग देखा है बहुत टाइम, सुबह से 12 बजे आ गया था, तब से अभी तक था, हम लोग को बहुत टाइम दिया है। तो हम लोग को बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। ट्राइबल आदिवासी बात करने से ही आदमी को समझ में आता है कि आदिवासी बहुत बुका होता है, सरल होता है, कुछ कर पाएगा कि नहीं। लेकिन आज यहाँ पर जो प्रेजेंट था उस और देखने के बाद मालूम पड़ेगा जाने आदिवासी बहुत डेवलप किया, क्योंकि जो यहाँ पर जो फैशन शो किया देखने लायक किया, जो डांस प्रोग्राम किया, जितना सारे प्रोग्राम किया, एक उसमें कुछ ना कुछ है। ये अभी इंडिया या बंगाल जैसा आगे चल रहा है, उस हिसाब से आदिवासी लोग भी बहुत आगे चल रहा है। हम लोग काम के बारे में जो बोला है, 4 सुंदरी का तरह हम लोग बागान में घर का साथ ज़मीन भी दे रहा है। अब इसमें बोल रहा था पट्टा का बारे में, तो हम वो सुना है 4 सुंदरी का हम लोग का बहुत सा प्रोग्राम बहुत सा बागान में शुरू हो गया। आप लोग को मालूम है कि नहीं है, गयागंगा में चालू हुआ है, क्या बोलता है भोजनार में चालू हुआ, बहुत सा बागान में चालू हुआ, 4 सुंदरी में जमीन का साथ घर। आप देखिएगा ये जो कब्रिस्तान है, क्रिस्तान कब्रिस्तान, आदिवासी कब्रिस्तान, ये हम खुद HDA से बना दिया। देखिए कितना सुंदर बना है। तो हम लोग हर किस्म का सोचता है कैसा डेवलप कर जा सकता है। HDA से यहाँ पर जो रास्ता बना, जयंती का रास्ता आप देख के आइए, कितना सुंदर रास्ता बनाया है। 9 करोड़ रुपया खर्चा करके यहाँ पर पानी का व्यवस्था किया गया है। पूर्व मदाती में, पश्चिम मदाती में देखिए आप क्या बोलता है पानी का व्यवस्था किया, वो उसमें भी 9 करोड़ रुपया खर्चा किया। आदिवासी भाई बहन के लिए जो सोचना चाहिए, हमारा चीफ मिनिस्टर सोच रहा है, उसका प्रतिनिधि का हिसाब से हम लोग काम कर रहा है। आप इसका बारे में थोड़ा गौर करे से थोड़ा वो दिखाइए। देखिए यहाँ पर जो है HDA का जो कब्रिस्तान है, क्रिस्तान कब्रिस्तान, आदिवासी कब्रिस्तान, ये कोई किसी को मालूम ही नहीं है क्या चीज़ है। ये हम लोग बनाया है, HDA से बनाया है, ममता बनर्जी का दुआ से बनाया है। तो ये सब आप लोग का थोड़ा, आप लोग का मीडिया का तरफ से बोलना चाहिए। ममता बनर्जी का भी थोड़ा सुनाम करना चाहिए, खाली बदनाम मत कीजिए। महामारी मनुष्य का थोड़ा सुनाम कीजिए। आप लोग थोड़ा निरपेक्ष भूमिका कीजिए, क्योंकि मीडिया वाला क्या होता है, मोदी का बात ज़्यादा सुनता है, हमारा दीदी का बात नहीं सुनता है। ये थोड़ा दुख का बात है। आप लोग कम से कम दीदी का बात तो बोलिए, ये हमारा तरफ से आप लोग का बस रिक्वेस्ट रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से सर ने जो कि काजल घोष फांसीदेवा ब्लॉक के जो मेंबर हैं, उन्होंने कई HDA का मेंबर जो कि कई सारे डेवलपमेंट काम हो रहे हैं लगातार और लोगों के हित के लिए सोच भी रहे हैं, उस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से बताया। तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ लगातार आप देखते रहें और बने रहे खबर आजकल पर।